धारावाहिक 1 कटेल्स इंटेलिजेंस थ्योरी। आज का विषय है कटेल की इंटेलिजेंस थ्योरी। हम इस 24 एपिसोड की सीरीज़ को लाएंगे, तो कटेल की इंटेलिजेंस थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। जो कटेल की थ्योरी है इंटेलिजेंस की, उसको कॉन्टेम्प्ररी सिंथेसिस कहा जाता है स्पेयरमैन के और थर्स्टन की इंटेलिजेंस थ्योरीज का। सो कटेल की थ्योरी एक कॉन्टेम्प्ररी सिंथेसिस है, कॉन्टेम्प्ररी सिंथेसिस ऑफ स्पेयरमैन्स एंड थर्स्टन्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। सो पहला पॉइंट ये हुआ कॉन्टेम्प्ररी सिंथेसिस। दूसरा पॉइंट है कि ये एम्फसाइज करता है ऑन द जी फैक्टर। सो हिज थ्योरी इज totally emphasizing the G factor. He used oblique rotation. फैक्टर एनालिसिस का इस्तेमाल किया, उसमें भी oblique rotation, जिसमें 90 डिग्री एंगल पे आप रोटेट करते हो उनको फैक्टर्स को. सो ही यूज्ड oblique rotation in factor analysis. उनकी ये थियोरी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. हिज थियोरी इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड इट एग्जिस्ट एट सेवरल लेवल्स ऑफ जनरलिटी. कॉम्प्लेक्स तो है, साथ ही साथ कि कई लेवल्स ऑफ जनरलिटी पे भी एग्जिस्ट करती है ये थ्योरी. सो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स थ्योरी एंड इट एग्जिस्ट एट सेवरल लेवल्स ऑफ जनरलिटी. कटेल ने जो फैक्टर एनालिसिस किए, उसके बाद उन्हें सेकेंड ऑर्डर एनालिसिस के बाद उनको 5 फैक्टर्स मिले. सो कटेल गेव 5 सेकेंड ऑर्डर फैक्टर्स. सो ही गेव 5 सेकेंड ऑर्डर फैक्टर्स, जिसमें से he gave 2 types of intelligence. So basically 5 order factors में से 2 जो factors थे वो 2 तरह की intelligences थी. So Cattell proposed 2 types of intelligence, that is GF. पहली type है GF, जिसको कि हम कहते हैं fluid intelligence, और दूसरा है GC, that's called the crystallized intelligence. Okay, तो GF GC 2 तरह की intelligence दी है, fluid intelligence and crystallized intelligence. लेट्स टॉक अबाउट फ्लूइड इंटेलिजेंस पहले. सो जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो रेफ़र करता है इंडक्टिव रीजनिंग को, डिडक्टिव रीजनिंग को और क्वांटिटेटिव रीजनिंग को. सो इट रेफर्स टू इंडक्टिव, डिडक्टिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग विद मटीरियल्स एंड प्रोसेसेस दैट आर न्यू टू द पर्सन. सो ऐसे प्रोसेसेस या ऐसे मटीरियल्स पोज किए जाएंगे उस व्यक्ति के सामने जो इसने कभी नहीं देखे होंगे, जो न्यू है उस पर्सन के लिए. And during the reasoning, so while he is doing the reasoning, it will be a situation that will be there for the person for the first time. So it refers to inductive, deductive and quantitative reasoning with materials and processes that are new to the person doing the reasoning. Fluid abilities जो हैं ये allow करती हैं एक individual को to think and act quickly. जो fluid abilities हैं उनके द्वारा एक इंडिविजुअल जो है वो थिंक कर सकता है और एक्ट करता है क्विकली. सो फ्लूइड एबिलिटीज अलाउ एन इंडिविजुअल टू थिंक एंड एक्ट क्विकली. ओके, सो फ्लूइड एबिलिटीज़ वो हैं जो एक इंडिविजुअल को थिंक करने पे और एक्ट करने पे मिलती है. दे अलाउ एन इंडिविजुअल टू थिंक एंड एक्ट क्विकली. सो फ्लूइड एबिलिटीज अलाउ एन इंडिविजुअल टू थिंक एंड एक्ट क्विकली. जो एबिलिटीज़ हैं इनके द्वारा एक इंडिविजुअल सोच सकता है और एक्ट भी कर सकता है क्विकली. ओके, एंड सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स. एट द सेम टाइम वो इंडिविजुअल जो है नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, राइट. सो इट अलाउज एन इंडिविजुअल टू थिंक क्विकली, टू एक्ट क्विकली एंड सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स, राइट. एट द सेम टाइम individual to think, act quickly and to solve new problems. Fluid abilities allows an individual to think quickly, to act quickly and solve new problems एंड इवन एनकोड शॉर्ट टर्म मेमोरीज. तो साथ ही साथ एक इंडिविजुअल को शॉर्ट टर्म मेमोरीज भी एनकोड करवाई जाती हैं. तो फ्लूइड एबिलिटीज़ के द्वारा एक इंडिविजुअल जो है वो एनकोड करता है शॉर्ट टर्म मेमोरीज को. सो फ्लूइड एबिलिटीज अलाउ एन इंडिविजुअल टू थिंक एंड टू एक्ट क्विकली, टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स एंड एनकोड शॉर्ट टर्म मेमोरीज. तो नई नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा एंड एनकोड किया जाएगा शॉर्ट टर्म मेमोरीज को. ठीक है. So it allows individual to think quickly, to act quickly, to solve new problems and to encode short-term memories. So the vast majority of fluid reasoning task on intelligence, जो सबसे ज़्यादा vast majority के intelligence जो reasoning task, fluid reasoning task होते हैं on intelligence test, right? So vast majority of fluid reasoning task on intelligence test use non-verbal और
relatively culture free stimuli. So ज़्यादातर जो majority of fluid reasoning के टास्क हैं, so vast majority of fluid reasoning task on intelligence test are non-verbal. ज़्यादातर non-verbal होते हैं ये टास्क और रीजनिंग के टास्क होते हैं. सो नॉन वर्बल टास्क होते हैं और रिलेटिवली कल्चरल फ्री स्टिमुलाई यूज़ किए जाते हैं. तो वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, बट दे रिक्वायर एन इंटीग्रेशन ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल थिंकिंग. नॉन वर्बल और वर्बल दोनों तरह की थिंकिंग का इस्तेमाल किया जाता है. सो द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ फ्लूइड रीजनिंग टास्क ऑन इंटेलिजेंस टेस्ट यूज नॉन वर्बल and relatively culture free stimuli but require an integration of verbal and non-verbal thinking. ठीक है, नॉन वर्बल और वर्बल थिंकिंग दोनों रिक्वायर्ड है, लेकिन कल्चर फ्री स्टिमुलाई अवेलेबल होते हैं और नॉन वर्बल स्टिमुलाइज भी होते हैं. सो इसके अलावा दूसरी हमारी है जी बड़ा सी छोटा, GC, जिसको क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस बोलते हैं. सो इट रेफर्स टू एप्लीकेशन ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज. आपके पास जो नॉलेज प्रेवलेंट है, एक्वायर की गई नॉलेज है या जो लर्नड स्किल्स हैं, उनको अप्लाई करना है इस क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस. क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस रेफर्स टू एप्लीकेशन ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज. क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस रेफर करता है एप्लीकेशन को ऑफ द एक्वायर्ड नॉलेज. सो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस रेफर्स टू एप्लीकेशन ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज एंड लर्नड स्किल्स. जो भी स्किल लर्न की जाएगी उसको भी अप्लाई करना. सो इट रेफर्स टू एप्लीकेशन ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज एंड लर्नड स्किल्स. किस लिए? टू आंसर क्वेश्चंस. तो पहला चीज़ है कि एक्वायर की गई स्किल्स और नॉलेज को क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए यूज़ करना, एंड देन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स प्रेजेंटेड एटलीस्ट ब्रॉडली, जो फेमिलियर हो, ब्रॉडली फेमिलियर मटेरियल होना चाहिए एंड प्रोसेसेस जो है वो होना चाहिए. सो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस रेफर्स टू एप्लीकेशन ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज एंड लर्नड स्किल्स. क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस रेफर करता है कि एप्लीकेशन किया जाएगा एक्वायर्ड नॉलेज का, लर्नड स्किल्स का, टू आंसरिंग क्वेश्चंस एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. सो क्वेश्चन आंसरिंग करने के लिए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी प्रेजेंटिंग एटलीस्ट ब्रॉडली फेमिलियर मटेरियल एंड प्रोसेसेस. तो इनमें क्या होता है, इन टास्क में बेसिकली दे प्रेजेंट यू ब्रॉडली फेमिलियर मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस. तो जो जो प्रोसेसेस हैं वो थोड़े फेमिलियर होंगे. सो या एक्वायर्ड नॉलेज, लर्न स्किल्स का इस्तेमाल किया जाता है इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड इवन टू आंसर क्वेश्चंस, प्रेजेंटिंग एटलीस्ट ब्रॉडली फेमिलियर मटेरियल. सो प्रेजेंट किया जाता है एटलीस्ट ब्रॉडली फेमिलियर मटेरियल को एंड प्रोसेसेस को. ठीक है, सो प्रेजेंटिंग एटलीस्ट ब्रॉडली फेमिलियर मटेरियल एंड प्रोसेसेस. इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन टेस्ट ऑफ नॉलेज. जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है उसको आप देखते हैं रिफ्लेक्ट होता है ये इन द टेस्ट ऑफ नॉलेज. सो इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन टेस्ट ऑफ नॉलेज, जनरल इंफॉर्मेशन. तो कहाँ ये रिफ्लेक्ट होता है, कहाँ नज़र आता है. सो इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन टेस्ट ऑफ नॉलेज. नॉलेज टेस्टिंग में आपको मिल जाती है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस. सो इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन टेस्ट ऑफ नॉलेज. जनरल इन्फॉर्मेशन का जब चेक हो रहा है तो वो भी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है. सो इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन टेस्ट ऑफ नॉलेज, जनरल इन्फॉर्मेशन, राइट. सो इट्स रिफ्लेक्टेड इन टेस्ट ऑफ नॉलेज, जनरल इन्फॉर्मेशन. यूज़ ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जब लैंग्वेज यूज़ की गई है वोकैबलरी में भी इस्तेमाल किया जाता है इसको. सो इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन टेस्ट ऑफ नॉलेज, वोकैबलरी में, यूज़ ऑफ लैंग्वेज में, राइट, एंड जनरल इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए भी. सो इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन टेस्ट ऑफ नॉलेज. क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो है वो चेक होती है, रिफ्लेक्ट होती है नॉलेज टेस्टिंग वाली चीज़ों में. ठीक है, जनरल इन्फॉर्मेशन के को अगर टेस्ट किया जाए, यूज़ ऑफ लैंग्वेज, वोकैबलरी के यूज़ में पता लगता है, राइट, एंड अ वाइड वेराइटी ऑफ एक्वायर्ड स्किल्स. सो वाइड वेराइटी ऑफ एक्वायर्ड स्किल्स में भी इसके बारे में पता लगता है, एंड वाइड वेराइटी ऑफ एक्वायर्ड स्किल्स. सो वाइड वेराइटी ऑफ एक्वायर्ड स्किल्स के द्वारा भी आपके क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस के बारे में पता लगता है. सो इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन टेस्ट ऑफ नॉलेज, यूज़ ऑफ लैंग्वेज, वोकैबलरी, एंड वाइड वेराइटी ऑफ एक्वायर्ड स्किल्स. ठीक है, वाइड वेराइटी ऑफ एक्वायर्ड स्किल्स में भी पता लगता है. जनरल इन्फॉर्मेशन के द्वारा भी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस के बारे में पता लगता है.
सो मोस्ट वर्बल सब टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस स्केल्स आर क्लासिफाइड primarily एज, जो ज़्यादातर वर्बल सब टेस्ट होते हैं इंटेलिजेंस स्केल्स के, है ना, जो वर्बल वाले हैं, वर्बल वाले जो भी सब टेस्ट हैं ऑफ intelligence scales, they are classified primarily as measuring the crystallized intelligence. So most of the verbal subtest of intelligence scales are classified primarily as the crystallized intelligence. तो ज़्यादातर जो वर्बल सब टेस्ट हैं क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस स्केल्स के, नॉन वर्बल हमने पहले पढ़ लिया कि नॉन वर्बल ज़्यादा जो है वो फ्लोइड वाले हैं, जो वर्बल वाले हैं तो मोस्ट ऑफ द वर्बल सब टेस्ट हैं जो इंटेलिजेंस स्केल्स के, वो क्लासीफाई किए जाते हैं प्राइमरली एज मेजरिंग द क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस. ओके, सो मोस्ट वर्बल सब टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस स्केल्स आर क्लासिफाइड प्राइमरली एज मेजरिंग द क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस. तो ज़्यादातर जो वर्बल सब टेस्ट होते हैं इंटेलिजेंस स्केल्स के, उनको क्लासीफाई किया जाता है एज primarily as measuring the intelligence test, right? So ज़्यादातर जो verbal सब टेस्ट होते हैं इंटेलिजेंस स्केल्स के, उनको आप यूजुअली दे आर क्लासिफाइड कि उनके द्वारा आपकी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस मेजर हो रही है. हाउएवर सम सब टेस्ट लाइक वेशलर का जो सब टेस्ट है, ये दोनों मेजर करते हैं, फ्लूइड भी और क्रिस्टलाइज्ड भी. हाउएवर सम सब टेस्ट लाइक वेशलर्स क्लियरली require fluid reasoning as well as crystallized knowledge to earn high scaled scores. So सब टेस्ट जो कि जैसे बैचलर का हो गया, या ऐसे सब टेस्ट में फ्लूइड रीजनिंग भी चाहिए और क्रिस्टलाइज्ड नॉलेज की भी, दोनों ज़रूरी हैं टू अर्न हाई स्केल स्कोर्स. तो ऐसे में दोनों की ज़रूरत इक्वली है टू अर्न हाई स्केल स्कोर्स प्राप्त करने के लिए. ओके, सब टेस्ट लाइक बैचलर के सब टेस्ट जो है, बैचलर का जो टेस्ट है उसमें आपको फ्लूइड इंटेलिजेंस भी चाहिए, फ्लूइड रीजनिंग भी चाहिए और क्रिस्टलाइज्ड नॉलेज भी चाहिए टू अर्न हाई स्केल स्कोर्स, राइट. वहाँ पर हाई स्केल स्कोर्स पाने के लिए दोनों चाहिए, राइट. वी नेक्स्ट मूव ऑन टू GV यानी कि जनरल विजुअलाइजेशन. ठीक है, जनरल विजुअलाइजेशन, यहाँ हम बात करेंगे पावर क्या है विजुअलाइजेशन की. So it refers to the ability to manipulate mental images. What do you mean by visualizing something? You are using mental images. So it refers to ability to manipulate mental images. यानी कि आपकी जो mental images ही बनी हैं उनको ही manipulate कर पा रहे हैं. So general visualization या the power of visualization refers to the ability to manipulate those mental images. Like I'm trying तो उसको manipulate करके let me change it to a cone with the ice cream in it. So वो mental image को जब आप manipulate कर रहे हैं तो वहाँ आप यूज़ कर रहे हैं अपनी power of visualization वाली इसको फैक्टर को. So it refers to the ability to manipulate mental images. तो ये रेफ़र करता है उस एबिलिटी को जिसके द्वारा आप मैनिपुलेट कर रहे हैं mental images को. And you're visualizing spatial relationships. So you are referring to the spatial relationships of things. So it refers to the ability to visualize spatial relation, manipulate the mental images. Mental images को manipulate करना, at the same time visualize कर पाना spatial relations को, right? Visualize spatial relationships. So this skill is essential in tasks like puzzle solving में ज़रूरी है ना. visualize कर पाओगे पहले से ही तभी तो puzzle solve कर पाओगे, Rubik's cubes and all. So yeah, मैनिपुलेट कर पाना मेंटल इमेजेस को और विजुअलाइज कर पाना स्पेशल रिलेशनशिप्स को. ठीक है, इसमें विजुअलाइज करने के बाद भी गई है स्पेशल रिलेशनशिप्स को. जैसे वो मैम सोफे वाला एग्जांपल देते हैं, कहाँ सोफा रखोगे, मेंटली आप उस चीज़ को हिला सकते हो ना, तो वो विजुअलाइज कर रहे हो, स्पेशल रिलेशंस को फाइंड आउट कर रहे हो, विजुअलाइज कर पा रहे हो. इट्स अ विजुअलाइजिंग स्पेशल रिलेशनशिप्स एज वेल and then being able to manipulate those mental images, right? So this skill is essential in tasks like solving puzzles. So ये skill जो है वो काफ़ी important है, जो power of visualization वाली skill है ये बहुत important है in task like solving puzzles. puzzle solving जैसे task में important है, आप Rubik's cube को mentally manipulate कर पा रहे हो तो then you just doing it with your hands and then you get it. So yeah, this is essential in tasks like solving puzzles,
नेविगेटिंग स्पेशल एनवायरनमेंट्स, लाइक आई सेड कि सोफ़ा किस तरफ प्लेस करना है, न्यू घर में मूव हुए तो वहाँ आप नेविगेट कर रहे हो अपनी स्पेशल एनवायरनमेंट्स को. So yeah, it's essential in like puzzles, solving the puzzles and navigating the spatial environments and understanding complex diagrams. So even like you can see the wall behind me, you can see the pattern behind me. So you'll be able to get that also. आप उस कॉम्प्लेक्स पजल को भी, कॉम्प्लेक्स पैटर्न को भी समझ पाते हैं, राइट. सो कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स को भी समझ पाना, तो वहाँ पर भी आपकी पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल. इट इज़ कंसिडर्ड अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ कोग्निटिव एबिलिटी. नाउ इस चीज़ को आप एक वाइटल एस्पेक्ट मानते हैं अपनी कोग्निटिव एबिलिटी का. सो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ कोग्निटिव एबिलिटी. It is considered to be a vital aspect of cognitive ability. So ये वाली जो एबिलिटी है, पावर है विजुअलाइजेशन की, इसको काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाइटल एस्पेक्ट माना जाता है ऑफ कोग्निटिव एबिलिटी. सो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ कोग्निटिव एबिलिटी. ओके, सो इट्स कंसिडर्ड अ वाइटल एस्पेक्ट है ये कोग्निटिव एबिलिटी का. है GR, दैट इज़ रिट्रीवल कैपेसिटी या जनरल फ्लुएंसी भी जिसे कहते हैं. सो इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू रिट्रीव और रिकॉल मैनी आइटम्स फ्रॉम मेंटल स्टोरेज. ये रेफर करता है उस एबिलिटी को टू रिट्रीव, राइट. सो इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू रिट्रीव, यानी कि ये वो एबिलिटी है, ये रेफर करता है उस एबिलिटी को कि आप रिट्रीव कर पा रहे हैं. सो इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू रिट्रीव. So it refers to the ability to retrieve and recall many items. So ये रेफ़र करता है उस एबिलिटी को कि जहाँ आप रिट्रीव कर पा रहे हैं या रिकॉल कर पा रहे हैं बहुत सारे आइटम्स को फ्रॉम योर मेंटल स्टोरेज. आपकी मेंटल स्टोरेज है, इससे रिट्रीव कर पा रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं आइटम्स को. सो इट रेफर्स टू द एबिलिटी रिट्रीवल कैपेसिटी या जनरल फ्लुएंसी जिसे कहते हैं हम. It refers to an ability to retrieve or recall many items from the mental storage. Retrieve या recall कर पाना बहुत सारी items को from your mental storage. General fluency factor represents an individual's ability to efficiently process information and generate responses across various cognitive tasks. Basically ये भी बताता है, ये general fluency जो factor है ये represent करता है an individual's ability. So it represents an individual's ability. ये रेफर करता है एक इंडिविजुअल की एबिलिटी को, है ना. जनरल फ्लुएंसी फैक्टर रिप्रेजेंट करता है एक इंडिविजुअल की एबिलिटी को टू एफिशिएंटली प्रोसेस इंफॉर्मेशन, कि एफिशिएंटली आप इंफॉर्मेशन प्रोसेस करेंगे. सो इट रेफर्स टू दिस फैक्टर रिप्रेजेंट्स एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू एफिशिएंटली प्रोसेस कर पाना इंफॉर्मेशन को. ठीक है. जनरल फ्लुएंसी फैक्टर रिप्रेजेंट्स इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू एफिशिएंटली प्रोसेस इंफॉर्मेशन. सो जनरल फ्लुएंसी का जो ये फैक्टर है ये रिप्रेजेंट करता है एक इंडिविजुअल की एबिलिटी को. सो दिस फैक्टर रिप्रेजेंट्स एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी. तो जो ये फैक्टर है एक इंडिविजुअल की एबिलिटी को बताता है टू एफिशिएंटली प्रोसेस, कि आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन को आप एफिशिएंटली प्रोसेस कर पा रहे हैं. टू एफिशिएंटली प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड देन जनरेट रिस्पॉन्सेस भी जनरेट कर रहे हैं अक्रॉस वेरियस कोग्निटिव टास्क. सो इट रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड जनरेट रिस्पॉन्सेस. उसी तरह से रिस्पॉन्सेस को जनरेट भी कर पाना वेरियस कोग्निटिव टास्क पे. ठीक है. Processing information and then generating various responses across various cognitive tasks. So it also encompasses factors such as processing speed. इसमें और भी factors आ जाते हैं, encompass होते हैं. So it encompasses this retrieval capacity वाली जो ये है ability. So it encompasses factors such as processing speed, reaction time. तो इसी के अंदर एनकम्पस होते हैं फैक्टर्स जैसे कि प्रोसेसिंग स्पीड, रिएक्शन टाइम एंड द एबिलिटी टू क्विकली अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस. सो
It encompasses factors like processing speed, reaction time, and the ability to quickly adapt to new situations. इसमें प्रोसेसिंग की स्पीड आ जाती है, मेरा CPU कितनी जल्दी प्रोसेस कर रहा है, तो माई प्रोसेसिंग स्पीड विल कम. एंड द रिएक्शन टाइम, जो मेरा मतलब है, तो रिएक्शन टाइम आता है, प्रोसेसिंग स्पीड आता है, एंड एबिलिटी टू अडेप्ट टू, एक नई सिचुएशन में आप गए हैं, कितने अच्छे से आप वहाँ अडेप्ट कर पा रहे हैं. सो द एबिलिटी टू अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस इज ऑल्सो अंडर द रिट्रीवल वाला पार्ट, रिट्रीवल कैपेसिटी. सो या प्रोसेसिंग स्पीड, रिएक्शन टाइम और एबिलिटी टू अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस भी इसमें एनकम्पस होता है, एबिलिटी टू क्विकली अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस एज वेल. Then is GS, that's called the cognitive speed. ठीक है, GS को cognitive speed बोलते हैं हम, cognition की speed, GS cognitive speed. So it is the ability to perform well in speeded situations. इसको सेंस मैम ने लिखवाया है कि स्पीडेड सिचुएशंस में आप कितने अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं. कोग्निटिव स्पीड, आपकी प्रोसेसिंग की स्पीड होगी तभी तो आप स्पीडी सिचुएशंस में भी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे. सो इट रेफर्स टू, इट इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म वेल इन स्पीडेड सिचुएशन. सो ये एक एबिलिटी है जिसके द्वारा आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं इवन इन स्पीडेड सिचुएशंस. So it is the ability to perform well in speeded situations which are somewhat less complex. तो ये जो situations हैं ये थोड़ी less complex होती हैं, right? The ability to perform well in speeded situations which are somewhat less complex. तो ये एक ability है कि आप perform कर पाते हैं अच्छे से in speeded situations, right? सो क्या था ना, कोग्निटिव स्पीड, एक एबिलिटी टू परफॉर्म वेल इन स्पीडेड सिचुएशंस विच आर समवट लेस कॉम्प्लेक्स, जो थोड़ी कम कॉम्प्लेक्स होती हैं. इट एनकम्पसेस, यहाँ पर भी वो चीज़ें आती हैं, रिएक्शन टाइम एंड प्रोसेसिंग स्पीड एंड ऑल्सो द एबिलिटी टू क्विकली अडेप्ट द इंफॉर्मेशन. तो रिएक्शन टाइम भी आ रहा है इसमें और प्रोसेसिंग की स्पीड भी आ रही है और कितनी क्विकली आप ग्रास्प कर पा रहे हैं एक इन्फॉर्मेशन को, वो भी आता है. हम डिटेल में अब बात करने लगे हैं फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस की. लेट्स बिगिन विद द फ्लूइड इंटेलिजेंस फर्स्ट. ओके बच्चों, फ्लूइड इंटेलिजेंस. सो फ्लूइड इंटेलिजेंस को हम बोलते हैं कि एक रॉ एबिलिटी है, जैसे फ्लूइड होता है, फ्री फ्लूइड, राइट? सो इट्स अ रॉ एबिलिटी लाइक अ फ्री फ्लूइड दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू एनी शेप. तो इट्स रॉ एबिलिटी है ये, और इट्स लाइक अ फ्लूइड जिसको कि कैसे भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है किसी भी शेप में. सो इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय एनकल्चरेशन. what kind of culture you are in? So it is influenced by enculturation. So it is an innate and inherited ability. फ्लूइड इंटेलिजेंस हमारे अंदर एक innate और inherited ability है to think and to reason. So it is an innate and inherited ability to think and to reason. So it's an innate and inherited ability to think and reason. ठीक है, innate हमारे अंदर अंदरूनी मौजूद एक एबिलिटी है, ये innate है, inherited ability है to think, to reason. So yeah, it's an innate and inherited ability to think and to reason. ठीक है, innate मतलब अंदरूनी जो मौजूद है, inherited एक एबिलिटी है thinking की, reasoning की. Innate inherited ability to think and reason. It is the ability to deal with new problems and encounters, and also the mental ability that's required for learning and problem solving. So ये एक ability है जिसके द्वारा new problems से deal किया जा सकता है. So it's an ability to deal with new problems and encounters. ये एक ability है जिसके द्वारा आप नई problems, नए encounters से deal कर पाते हैं, right? Full stop. The mental capacity required for learning and problem solving and learning the new situations. So आप इसको कह सकते हो कि एक mental capacity भी है जिसकी ज़रूरत पड़ती है हमें for learning, problem solving में, ठीक है,
learning in new and strange situations that requires adaptation, comprehension, reasoning, problem solving, identifying the relationships. It utilizes this. So mental capacity जो है that's required for learning and problem solving, वो है generalized intelligence. So it enables us, it is kind of a mental ability, mental capacity that's required for learning and then for problem solving as well. Full stop. Learning in new and strange situations requires adaptation. अब जब आपको नई सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट की जाती है, स्ट्रेनफुल सिचुएशंस जो हैं वो प्रेजेंट की जाती हैं, तो वहाँ पर एक इंडिविजुअल को अडेप्टेशन करनी पड़ती है, कॉम्प्रीहेंशन, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना पड़ता है, एंड इवन द पर्सन हैज़ टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप्स, राइट. सो वहाँ पर आपकी यूटिलाइज होती है दिस GF, द फ्लूइड इंटेलिजेंस. ठीक है. सो लर्निंग इन न्यू and strenuous situations also requires adaptation, comprehension and relationships identify करना, reasoning and problem solving भी employed होती है. ठीक है. So learning in new and strange situations requires adaptation, comprehension, reasoning, problem solving and identifying relationship, and all this requires fluid intelligence. So it's a more intuitive and सो ये ज़्यादा इंट्यूटिव है एंड इन फॉर्मिंग न्यू मेंटल स्ट्रक्चर्स मोर, इट इज़ मोर क्रिएटिव. सो इट इज़ मोर इंट्यूटिव और एक्टिवली ये नए मेंटल स्ट्रक्चर्स फॉर्म करती है. ठीक है. ओके. सो फ्लूइड इंटेलिजेंस आपकी ज़्यादा इंट्यूटिव है एंड एक्टिव होती है in forming new mental structures. So yeah, it's important in forming new mental structures, right? So thus it means कि ये ज़्यादा creative होती है. So yeah, it's important, it's intuitive and actively it forms new mental structures, right? Creative है. It does not take help of existing pattern of behavior. सो इसके द्वारा लाइक हेल्प नहीं लिए जाते ऑफ एग्जिस्टिंग. सो इट डज़ नॉट टेक्स हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग जो पैटर्न्स होते हैं बिहेवियर के, उनकी हेल्प नहीं लेती फ्लूइड इंटेलिजेंस. इट इज़ मेजर्ड बाय टेस्ट ऑफ स्पीड, टेस्ट ऑफ मेमोरी स्पैन. सो ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसको स्पीड टेस्ट के द्वारा मेजर किया जा सकता है, मेमोरी स्पैन के टेस्ट के द्वारा मेजर किया जा सकता है. It can be measured by ability to copy the symbols, right? कि कितने अच्छे से symbols copy किए जा सकते हैं एक individual द्वारा. And it is the ability to solve abstract problems. तो ये एक ability है जिसके द्वारा abstract problems को भी solve किया जा सकता है. Okay? To solve abstract problems, तो fluid intelligence कहीं ना कहीं involved है in the ability to solve abstract problems independent of education. So this ability is independent of education, doesn't depends on education and all, right? And training पे भी dependent नहीं है, culture पे भी dependent नहीं है. It is derived from bio and genetic factors. So biological or genetic factors do play an important role in this fluid intelligence and not from training and experience. और training और experience का कोई effect नहीं है fluid intelligence पे. It is influenced by the cortical areas of the brain and it is something common in all cultures. तो ये जो है वो cortical areas से, जो brain के cortical areas हैं उनसे influenced है. साथ ही साथ it is something that is common to all the cultures. So the fundamental response capacity flowing through many intellectual abilities and declines with age after adolescence. ये एक fundamental response capability है that flows through all the intellectual abilities and it declines with age after adolescence. तो ये एक ऐसी fundamental response capacity है जो flow करती है through many intellectual abilities. So it is fundamental response capacity. So it is a fundamental response capacity
flowing through many intellectual abilities. So it is a fundamental response capacity flowing through many intellectual abilities and it declines with age after adolescence. तो ये जो इंटेलिजेंस है, फ्लूइड इंटेलिजेंस है, ये एज के साथ साथ एडोलसेंस के बाद डिक्लाइन होती है. एक फंडामेंटल रिस्पॉन्स कैपेसिटी भी है ये, दैट फ्लोज थ्रू many intellectual abilities as well. Next, we will talk about crystallized intelligence. So it is that aspect that individual draws on to personality and learns information or our accumulated knowledge. तो crystallized intelligence वो aspect है, crystallized ability वो aspect है intelligence का जो डिपेंड करता है ऑन प्रीवियसली लर्नड इन्फॉर्मेशन. जैसे हमने पहले भी कहा कि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो है वो एक्वायर्ड नॉलेज पे बेस्ड है. सो इट इज़ दैट एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस दैट डिपेंड्स ऑन प्रीवियसली लर्नड इन्फॉर्मेशन और लाइक एक्यूमुलेटेड नॉलेज जो हमारी होती है और आर एक्यूमुलेटेड नॉलेज. सो क्रिस्टलाइज्ड एबिलिटीज दैट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस दैट डिपेंड्स ऑन प्रीवियसली लर्नड इन्फॉर्मेशन or our accumulated knowledge. It is store of specific information and skills and strategies. So it's like a store, right? जहाँ पर आपकी specific information skills आ जाती हैं. It is store of specific information skills and strategies. तो इसमें specific information skills भी आ जाती हैं, आपकी strategies भी आ सकती हैं. That people have acquired, जो लोगों के द्वारा acquire की जाती हैं through experience, right? So it's a store of specific skills and strategies जो लोग acquire करते हैं through experience. So hence it acquires knowledge that is learned through learning experience. So इसमें acquire की जाती है वो knowledge जो कि learn की गई है through experience. So hence it is acquired knowledge that is learned through learning experience, education and acculturation. हमने पहले भी बात की है कि ये acquired knowledge है जिसको कि learn किया गया है learning experience द्वारा, education द्वारा and acculturation द्वारा. It's a combination of acquired intelligence. So ये कहीं ना कहीं एक combination acquired intelligence का, and so this line will be cutted, right? So it can be measured by the task of vocabulary. हम इसकी भी बात कर चुके हैं कि इसको measure किया जा सकता है vocabulary के task से, problem solving से, general knowledge of the world affairs. So world के जो भी affairs हैं, world की जो भी things हैं, उनके general knowledge होना, craftsmanship, computation, knowledge of the customs, all these are like इनके द्वारा measure किया जा सकता है crystallized intelligence को. So it can be measured by the task of vocabulary. Crystallized intelligence को measure किया जा सकता है by the task of vocabulary, problem solving, general knowledge of world affairs. So vocabulary के task से, problem solving से and जो vocabulary से ना, general knowledge of the world affairs के द्वारा and craftsmanship, computation, knowledge of the customs, right? So it's influenced by sensory and motor areas of the brain. So ये एक ऐसी intelligence है जो influence होती है by the sensory and the motor areas of the brain. हमारे brain के sensory और motor areas के द्वारा influence होती है crystallized intelligence. It increases throughout lifespan. हमारी crystallized intelligence जो है वो बढ़ती जाती है throughout our lifespan horizontally till the age of 15 and then parallelly till the age of fluid intelligence. So पहले तो ये horizontally बढ़ती है 15 की एज तक और उसके बाद जाके fluid intelligence की तरह ही it parallelly grows, right? But it develops steeply whereas crystallized intelligence develops throughout life. तो ये steeply develop करता है जबकि हम crystallized intelligence, अब fluid intelligence तो steeply develop करता है ना,
लेकिन क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस जो है वो थ्रू आउट लाइफ चला रहता है, ठीक है, बनता है। नाउ ट्रायाडिक थियोरी जो है कैटेल की, इट रिलेट्स ऑल द 5 कंपोनेंट्स दैट ही टॉक्स अबाउट, राइट। जो ट्रायाडिक थियोरी है वो कहीं ना कहीं रिलेट करती है 5 कंपोनेंट्स को। लेट्स टॉक अबाउट कि कॉजुअल रिलेशनशिप जो हो एग्जिस्ट करता है अमंग द डिफरेंट एबिलिटी और फैक्टर्स, इट गिव्स राइज टू इन्वेस्टमेंट थियोरी, या जिसको ट्रायाडिक थियोरी भी कहते हैं। तो जो कॉजुअल रिलेशनशिप है इन 5 फैक्टर्स के बीच में या डिफरेंट एबिलिटीज़ के बीच में, दैट गिव्स राइज टू व्हाट इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट थियोरी, ठीक है, या जिसे ट्रायाडिक थियोरी भी कहते हैं। दैट वाज गिवन बाय कैटेल। Now, triadic theory involves a distinction between 3 different types of influences. तो ट्रायडिक थ्योरी इन्वॉल्व करती है डिस्टिंक्शन, यानी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस की बात की गई है। सो ट्रायडिक थ्योरी इन्वॉल्व्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस। दिस इज बेसिकली अ थ्योरी जो इन्वॉल्व करती है एक डिस्टिंक्शन between 3 different types of influences. So triadic theory involves a distinction between 3 different type of influences on cognitive performances. जो triadic theory है, it kind of distinctions बताती है ये between 3 types of intelligences. तो triadic theory involves a distinction between 3 different types of influences on cognitive performances. 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस की बात की गई है कोग्निटिव परफॉर्मेंसेस में। सो ट्रायडिक थ्योरी इन्वॉल्व्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस एंड कोग्निटिव परफॉर्मेंसेस। फर्स्ट इज कैपेसिटीज, दूसरा है प्रोवेंशियल्स, तीसरा है एजेंसीज। सो द मोस्ट जनरल इन्फ्लुएंस आर द कैपेसिटीज। तो सबसे जो जनरल इन्फ्लुएंस है उसको बोलते हैं कैपेसिटीज, विच आर एज्यूम्ड टू बी related to the structural and the functional properties of the brain. So most general influences वो capacities हैं which are assumed to be related to structural and functional properties of the brain. So the most general influences are capacities which are assumed to be related to the structural and functional properties. जो general influences हैं जिनको कैपेसिटीज बोला गया है, द मोस्ट जनरल इन्फ्लुएंसेस आर द कैपेसिटीज विच आर एज्यूम टू बी रिलेटेड टू, जो कैपेसिटीज हैं वो रिलेटेड है टू द फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रेन. सो कैपेसिटीज रिलेटेड है टू द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रेन एंड टू इन्फ्लुएंस जॉइंटली virtually all the cognitive performances. So structure or function of the functional property, structural or functional properties of the brain से related है, and it influences jointly it and to influence jointly virtually all the cognitive performances. So it influences jointly virtually all the cognitive performances. तो ये influence करता है jointly सभी virtually all cognitive performances को. Okay, so it influences jointly virtually all the cognitive performances, capacities. The most general influences are the capacities which are assumed to be related to structural and functional properties of the brain and to influence jointly virtually all the cognitive performance. Now Cattell specifically suggests that जो fluid intelligence है GF is general capacity. तो वो कहता है कि ये जो GF है ये general capacity है. It represents the size of neural substrate for learning. ये क्या बताता है? ये बताता है, represent करता है size को of neural substrate for learning. So this he says specifically कि fluid intelligence general capacity है जो represent करता है size को of neural substrate for learning. Therefore जो ये GS है it is structural reference. Other capacities like GS and GR, that is speed and retrieval की capacities, they are represented by the functional characteristics of the brain, for example chemical function.
सो जो अदर कैपेसिटीज़ हैं जैसे GS है, GR है, ये स्पीड और रिट्रीवल से जुड़ी कैपेसिटीज़ हैं. सो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्रेन, फॉर एग्जाम्पल केमिकल फंक्शन. सो स्पीड और रिट्रीवल की कैपेसिटीज़ जो है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्रेन. ओके, सो स्पीड एंड रिट्रीवल कैपेसिटी, ये जो अदर कैपेसिटीज़ हैं, they are represented by the functional characteristics of the brain, for example chemical function. Okay.